अपनी मांगों के समर्थन में पिछले 26 दिनों से किसान डटे हुए हैं और दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन जारी है। लेकिन किसानों ने अब सख्त रुख अख्तियार करने का निर्णय लिया है। अगले एक हफ्ते के दौरान अलग अलग तरीके से किसान केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध जताएंगे। इस दौरान सभी धरना स्थलों पर 11 किसान आज से बुधवार तक अनशन करेंगे। कर चुका है, क्या लगता है कि आपको कितना आगे और आपको मजबूती मिल रही है और कितना आगे आप बढ़ने वाले? 25 दिन में जरूर चल रहा है। इसमें एक न एक पैसे की भी मजबूती नहीं मिली है। जब मजबूती मिलेगा तो तब ये संघर्ष जो है उसमें सक्सेसफुल हम होंगे तो इसको छोड़ेंगे, पहले नहीं। ये हमको लगता है कि प्रधानमंत्री जी इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है और हम लोग भी इस चीज़ को नहीं मानेंगे। इसके लिए अपना संघर्ष जारी रखेंगे। जब तक हम इसमें कामयाब नहीं होते तब तक हम कहीं नहीं जाएंगे, इसको जारी रखेंगे। सर्दी का मौसम है, ठंड बहुत। सर्दी तो हम आपकी बात मानते हैं, कोई भी इंसान लोहे का नहीं है, हर आदमी को फील होता है सर्दी काफ़ी है। ये हम बोलते हैं हम तो किसान हैं, हमको सर्दी नहीं लगता है। किसान भी तो आपका भाई है, वो भी प्रधानमंत्री का भी भाई है, बेटा है, कुछ भी है। एक ही हिंदुस्तान के हैं। ये पंजाब एक हिंदुस्तान का हिस्सा है, हरियाणा भी इसका हिस्सा है, कोई भी स्टेट है हिंदुस्तान का एक पार्ट है। वो एक शरीर का एक भी लेग खराब होने से वो नहीं चलता। किसी की आंख चली जाए तो उसका नाम पूरा कंप्लीट नहीं रहता है, किसी की टांग चली जाए तब भी पूरा नहीं रहता है, किसी का हाथ चला जाए, हर एक चीज़ की हैसियत है। कोई भी पार्ट्स है, ये 5 उंगली है, इसको कलमे वाली उंगली बोलता है, जिससे फैद करता है। ये अंगूठा है, इससे लगाकर लाखों रुपए को आदमी ले लेता है। इसलिए हिंदुस्तान के अंदर जो भी स्टेट है उसका कोई महज है। प्रधानमंत्री इसको फील करें और सबकी मांगें पूरी करें और हम लोग अपने घरों में जाएं और बाल बच्चों में बैठें। थैंक यू। और तो लगातार जिस तरीके से ये जो अनशन है वो जारी है, किसानों का जो आंदोलन है वो जारी है और बीजेपी नेताओं को ज्ञापन सौंप करके कृषि कानूनों को वापस लेने की किसानों की तरफ से अपील की जा रही है। 26-27 को हरियाणा के सभी टोल प्लाजा को फ्री किया जाएगा। 27 दिसंबर को जब प्रधानमंत्री की तरफ से मन की बात की जाएगी, उस वक्त किसानों ने देश भर में ताली और थाली के शोर में उनकी आवाज को दबाने की अपील की है। उस प्रस्ताव के हम गलबात करने के लिए तैयार नहीं है। हमारा एक ही प्रस्ताव अपना है कि हम जो सरकार को दे के आए गए 5 दिसंबर को कि इन कानूनों को रद्द किया जाए। इसमें बहुत सारी कमियां हैं। ट्रेडर हमारे सिर पे बिठा दिया है और हमारे बच्चों की जो जमीन है, जायदाद है और किसानी और जवानी, उसको तबाह करने की सरकार सोच रही है। वो कभी भी हम ऐसा करने नहीं देंगे। जी, सरकार पे दबाव डालने के लिए कि ये जो 3 कानून हैं उसको वापस लो, उस पे क्या करेंगे? देखो, आज 11 आगू हमारे बैठेंगे यहाँ पुकुरताल पे, आज 10 बजे से लेके कल 10 बजे तक, और 11 ऐसे 24 घंटे के बाद बैठते जाएंगे और सरकार को ये बताना चाहते हैं कि हमारे मांग को नहीं मान रहे, हम इस तरीके के मनाएंगे। और आज 21 दिसंबर है और आज एक डोनेशन खूनदान कैंप लग रहा है। वो खूनदान में हमारे नौजवान खूनदान करेंगे और उस खून से एक पत्र रोजाना हम लिख के केंद्र सरकार को भेजेंगे, एक इन कानूनों को रद्द किया जाए। सर, कब से ये पत्र जब से भेजा जाएगा? सर, आज से शुरू हो जाएगा, आज से शुरू होगा। आज यहाँ एक कैंप लगेगा, खूनदान कैंप। वो खूनदान कैंप में जितना खूनदान होगा उससे पत्र लिखा जाएगा हर रोज, जितना चल आंदोलन चलेगा। जी, और उस पत्र में क्या लिखा जाएगा? उस पत्र में यही लिखा जाएगा कि जो हमारे किसानों के ऊपर, हमारी खेती के ऊपर जो कानून बनाए गए, कृषि कानून, इसको रद्द किया जाए। अगर सरकार इसको रद्द नहीं करती है, ये आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा। हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। तो सर, आज यहाँ पे भूख हड़ताल करेंगे और ऐसे हर दिन 11 लोग, डिफरेंट लोग यहाँ पे भूख हड़ताल करके इस बिल के खिलाफ आवाज उठाएंगे। बिल्कुल आवाज उठाएंगे और आने वाले समय में ऐसी रणनीति तय की जाएगी कि सरकार को हम मजबूर कर देंगे। ये आज लोग जो भूख हड़ताल पे बैठे हैं, सुबह चला था 5 बजे, अब जो खून का कैंप लगेगा हम सबसे पहले मैं दूंगा। स्टेज के पीछे हाँ, यही लगेगा। सबसे पहले हम सोनीपत हैं, पंजाब हमारा बड़ा भाई है, हम इसलिए आए हैं, हम अपने भाइयों की सहायता करें। ये मूंगी बैरी बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से किसानों का आंदोलन चल रहा है और अब
किसानों ने भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया है। अनशन भी किया जाएगा 24-24 घंटे तक। 11-11 किसान सभी धरना स्थलों पर बैठेंगे। नरसिंह मीणा हमारे साथ जुड़ गए हैं, किसान नेता। नरसिंह जी, आपका स्वागत है ANB न्यूज पर। मैं भारतीय किसान लोक शक्ति की तरफ से आपके चैनल का सिर्फ बात। जी नरसिंह जी, जिस तरीके से आज भूख हड़ताल का ऐलान किया गया है, भूख हड़ताल अभी थोड़ी देर में शुरू कर दी जाएगी, लेकिन आगे की जो रणनीति बनाई जा रही है, किस तरीके से सरकार को मजबूर किया जाएगा ताकि सरकार मजबूर हो जाए और इन कानूनों को वापस जो किसानों की मांग है उसके अनुसार रद्द कर दिया जाए? देखो, अन्नदाता अपने प्रतिरोध को, अपने रोष को निरंतर दिखाता रहा है और लगा हुआ है इसी प्रयास में कि सरकार की हठधर्मी हटे और हमारी आवाज को कहीं सुनकर सही फैसला ले, चाहे वो भूख हड़ताल हो, चाहे सांकेतिक हड़ताल हो, किसी भी प्रकार से हो। अन्नदाता डटा हुआ है अपनी परेशानी को, अपनी दिक्कत को कहने के लिए, सुनाने के लिए इनको आया है, मगर देश के प्रधानमंत्री जी नजरअंदाज कर रहे हैं इन बातों को। उनको संज्ञान लेना चाहिए। जब एक किसान के, गरीब के, मजदूर के दर्द को वो समझते हैं, अपने को एक जमीनी नेता बताते हैं, तो ये हठधर्मी उनके लिए अच्छी नहीं है। उसका संदेश देश के किसानों में, मजदूरों में, गाँव में, देहात में अच्छा नहीं जा रहा। मेरा कहना यही है, विनती है आपके चैनल के माध्यम से कि इनकी बात को सुना जाए, इनकी बात सुनी जाए, हमारे अधिकारों की रक्षा की जाए। जो कानून हमारी समझ में नहीं आ रहे हैं, जिन कानूनों से हमें लाभ नहीं दिखाई दे रहा, क्यों सरकार उनको ला रही है, क्यों थोप रही है? भाई कहावत ये है कि राजहट, बालहट, क्रियाहट, तो ये हमको राजहट प्रतीत हो रही है और देखने को मिल रही है। किसी भी सरकार से अपनी बात मांगना हमारा अधिकार है, मगर ये पहली सरकार है कि अगर इनके सामने हम अपनी मांग रख रहे हैं, अपने अधिकार मांग रहे हैं, तो ये उसको दूसरे रूप में देख रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि क्या ये तुम्हारा जरूरी नहीं है, वो जो हम कर रहे हैं वो सही है। ये कौन सी नीति है? जी, जिस तरीके से लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं, लगातार ये जो दिन हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में अब भूख हड़ताल का आह्वान किया गया है। लोगों से ये भी अपील की गई है कि एक वक्त का खाना ना खाएं। ऐसे में क्या आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि अब तक जब जिस सरकार पर दबाव नहीं बन पा रहा है, अब तक जो सरकार किसानों की बात को उस तरीके से सुनने के लिए तैयार नहीं है जिस तरीके से किसान सुनवाना चाहते हैं, तो ऐसे में क्या आप उम्मीद करते हैं आपकी सरकार झुकेगी? देखो, देर आए दुरुस्त आए, ये पुरानी कहावत है। चलो कहीं सरकार गलती कर गई है तो कहीं ना कहीं उसको महसूस करे। अगर परिणाम सकारात्मक होंगे तो अन्नदाता बात भी करेगा, किसान इनकी बात से अगर सहमत भी होगा, अगर उनको विश्वास में लेके कोई बात करेंगे, तो ये ऐसा बात, ये सरकार अगर ये जबरदस्ती से हटाने की कोशिश करेगी या दबाने की कोशिश करेगी तो वो नहीं हो पाएगा और देश का माहौल बिगड़ेगा, आंदोलन तेजी से और बढ़ेगा। किसी भी मांग को आप शांतिपूर्ण तरीके से हल करवाएं तब अच्छा रहेगा, वरना ये देश के लिए घातक है और हमारे किसानों के साथ तो धोखा हो ही रहा है और आम जनता के साथ भी धोखा है। जी, लेकिन नरसिंह जी, जिस तरीके से सरकार की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है पिछले काफ़ी दिनों से कि किसान ये तय करें कि कहाँ बातचीत होनी है, कब बातचीत होनी है, तो सरकार बातचीत के लिए तैयार है। अब बातचीत के लिए पत्र भी लिख दिया गया है, तो किसानों की तरफ से क्या कुछ रणनीति है? कब बात की जाएगी, कहाँ पर की जाएगी, किस तरीके से ये बातचीत होगी? ये तो स्थल तो किसानों को थोड़ी तय करना है, ये सरकार को तय करना है। कहाँ बुलाएगी, किससे बात करने से संतुष्टि होगी सरकार को? सरकार अपनी तरफ से बताए ना। किसान ने कभी मना नहीं किया बात करने के लिए, कोई शर्त नहीं लगाई कि हम वहाँ बैठकर बात करेंगे। सरकार सड़कों पे बैठ कर बात कर ले। भाई किसान को अगर तुम अपने मंत्रालय में नहीं बुलाना चाहते हो, बैरिकेड लगा दिए, पुलिस लगा दी, बौछार छुड़वा रहे और सर्दी में पड़ा है, आप उसको पीछे धकेलते जा रहे हैं, तो किसान तुमसे ये राज दरबार देखने नहीं आया, इसमें बैठने नहीं आया, आपके साथ में चाय पीने नहीं आया। इसकी परेशानी है, इसको हल कर दो। आप कहीं मत बुलाओ, किसी को भी मत बुलाओ। मेरा मानना ये है कि आप किसी भी संगठन को मत बुलाओ,
और देश के प्रधानमंत्री अपनी आपके ये जो मीडिया है, चैनल हैं, उनके माध्यम से ये घोषणा कर दें कि सरकारों की सारी मांगें जायज़ हैं और उनको मान लिया गया है, तो सारा गतिरोध खत्म हो जाएगा और देश का अन्नदाता पीछे हट जाएगा। मगर ये शर्त लगा के बात कर रहे हैं, तो वो शर्त तो इनकी गलत है। अगर शर्त बात करेंगे लेकिन नरसिंह जी, अगर सरकार ये कह रही है कि ये जो कानून बनाए हैं वो किसानों के हित में है, किसानों के फायदे के लिए है, तो वही सरकार ये कैसे कह सकती है कि किसानों की सभी मांगे जायज हैं और इन कानूनों को रद्द कर दिया जा रहा है? दिक्कत यही तो है, ये तो दिक्कत है, उसी को मैं राजहट बता रहा हूँ। जो बताते हैं बुजुर्ग के, जो राजा जो अपनी हट करता है, अपनी तानाशाही चलाता है, वो राजहट कहलाती है। तो हमारे लिए जो चीज लाई है और हमें वो पसंद नहीं है। आप हमको जो फायदे की चीज दे रहे हैं, हम कह रहे हैं भाई हमको नुकसान करती है। ये धीरे धीरे से एक किसान को और इसके अस्तित्व को खत्म करने की बात है, स्लो पॉइजन है। इसलिए किसान किसी के बहकावे में नहीं है, किसी का गुलाम नहीं है। किसानों ने खुद अपनी लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में आना पड़ा है। किसी भी राजनेता या किसी भी पार्टी ने किसान के हित की आज तक बात ही नहीं करी, और जब बात नहीं करी, कई दशक बीत गए उसके पीड़ा को चलते चलते, तो अब किसानों ने मोर्चा खुद संभाला है। और जब तक ये किसान के हित की बात नहीं आएगी, उनके मन की बात को सही तरीके से ये नहीं लाएंगे सामने करके, तो ये यही निरंतर बढ़ता रहेगा, आंदोलन और तेजी से बढ़ता रहेगा। सबके मन में पीड़ा है, सबके मन में चिंता है। और आगे गणतंत्र दिवस की परेड आ रही है। देखो, वर्षों से हमारे सैनिक भाई टैंक की परेड दिखाते हैं, अब की बार ये अन्नदाता आपको राजपथ पर ट्रैक्टर की परेड दिखा गए। लेकिन नरसिंह जी, जिस तरीके से लगातार अगर आप बात कर रहे हैं राजनीतिक दलों की कि राजनीतिक दलों ने कभी किसानों की बात नहीं उठाई, अब सरकार की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि ये किसान आंदोलन को जो बढ़ाया जा रहा है वो राजनीतिक दलों की तरफ से बढ़ाया जा रहा है, राजनीतिक दलों की तरफ से ही किसानों को गुमराह किया जा रहा है और इसी वजह से ये आंदोलन चल रहा है। कौन से राजनीतिक दल हैं, उनको आप चिन्हित करिए ना। सरकार ये फैसला ले कि ये कौन सी पार्टी का राजनीतिक दल का है और कौन है, उनको हटाए। हम अगर उनका साथ देते हैं तो गलत है। हम किसी भी पार्टी की तरफ से नहीं है। कि किसानों का विशुद्ध तरीके से शुद्ध आंदोलन है, किसानों का आंदोलन है। इसमें कोई पार्टी के, आज तक आपने देखा होगा चैनल दिखाते हैं कि बहुत ज्यादा पार्टी के कार्यकर्ता जो विपक्ष में होते हैं विरोध करते हैं, और विरोध करने के बाद में भाई आज धरना प्रदर्शन है, वो अपने भाड़े के लोग लाए और मीडिया में फोटो खिंचवाया, ज्ञापन दिया, हट गए। कौन सी इतनी हठधर्मी और इतनी ताकत के साथ लड़ती है पार्टी? कभी कौन सी पार्टी ने आंदोलन किया इस तरीके से? और कहाँ झंडा बैनर उनका है, दिखवा लीजिए आप। सरकार क्या कर रही है? इनका इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीबीआई या गुप्तचर विभाग कहाँ है? किस पार्टी के कार्यकर्ता हैं? और जो देशद्रोही या इस आंदोलन को तोड़ने को, देश को पीछे हटाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करो, भले ही हम क्यों ना हो। लेकिन जिस तरीके से ये आरोप लगाया गया है, जो कृषि मंत्री ने पत्र लिखा है, किसानों के नाम खुला पत्र लिखा है, उसमें तमाम विपक्षी दलों के नाम भी उन्होंने लिखे हैं और एक एक दल का नाम लेकर के उनके बारे में विस्तार से ये बताया कि किस तरीके से वो इस आंदोलन को और ज्यादा तूल दे रहे हैं और किस तरीके से इस आंदोलन का राजनीतिकरण किया जा रहा है। देखो, कृषि मंत्री हमसे बड़े जानकार हैं, वो राजनीति करते हैं। राजनीति में क्या क्या चलता है ये तो वो ही जान सकते हैं। राजनीति का क्या धर्म निभा रहे हैं, क्योंकि वो खुद भी राजनीति कर रहे हैं। अब किसान इन चीजों को नहीं जानता कि हम राजनीति कर रहे हैं या किसी को गुमराह कर रहे हैं। ये किसान की मांग है, किसान का अधिकार है, किसान की चिंता है, किसान का दुख है। ये अपने तरीके से ये उसको लाएं तो सही निकाल के कि यहाँ राजनीति हो रही है। ये अपने तरीके से पत्र जारी कर देना या अपना पल्ला झाड़ लेना, ये उचित नहीं है। इन चीजों से संतुष्टि होने वाली नहीं है। ये इससे अन्नदाता की भरपाई नहीं हो रही। तो किसान यूनियनों की तरफ से क्या कुछ कहना है? कब तक बातचीत के लिए किसान यूनियन तैयार हो जाएंगे और कब, कहां पर बातचीत की जाएगी, किस तारीख को बातचीत की जानी है, ये अब किसान को तय करना है, क्योंकि सरकार ने साफ तौर पर यह कह दिया कि बातचीत का खुला न्योता है, अगर किसान चाहें जब मर्जी बात करें। सरकार अपना मन बना ले। किसान यूनियन का कोई टाइम टेबल नहीं है, कोई ज्योतिष नहीं है। वो हमेशा उसके दरवाजे खुले हुए हैं और दिन और रात एक समान, एक दृष्टि रहती है। किसान अपने परिश्रम में भी दिन रात, खेत में हो, घर में हो, और अपने उसमें क्या नाम है, पशुओं में हो, कहीं भी हो, जो जैसा आता है उसके दरवाजे पर उसी तरीके से स्वागत करता है। थोड़ा मोड़ा जो भी बनता है उसकी आओ भगत करता है। तो किसान की कोई ऐसी समय सीमा नहीं है।
या कोई मुहूर्त नहीं छटवाना, ये तो सरकार ही मुहूर्त छांटती है। पहले शुरुआत करी तो 1 हफ्ते खींच ले गई, 3 तारीख को बात करेंगे, 3 तारीख से 5 तारीख कर दिया, फिर उसमें करेंगे जी। 6 दौर की बात हुई और इन्होंने इसको आंदोलन को भटकाने की खुद कोशिश की है। टुकड़ों में बात करने लगे, एक से बात करते हैं, एक से नहीं करते हैं, इससे जरूरी है, उससे जरूरी नहीं है। ये तो इनका खुद का वर्गीकरण है। इन्होंने खुद अपने आप के अलग अलग रास्ते चुने हैं, तो ये ज्यादातर अपनी बात को सिद्ध करते हैं, उसको प्रमाणित करना चाहते हैं कि जो हमने कर दिया वो ठीक है। कोई भी कानून, कोई भी अध्यादेश कभी भी एक साथ पूरा नहीं होता, कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, तो उसमें कहीं ना कहीं सुनना चाहिए। और अपने आप में जो ये परिपूर्ण है, इस संसार के अंदर जो परिपूर्ण है वो केवल परमात्मा है। गलतियां सबके अंदर, हमारे अंदर भी गलतियां हैं, तो हम मानते हैं कि चलो सरकार से गलती हुई है, कहीं कहीं इसको स्वीकार करके पीछे हटना चाहिए। राज धर्म यही है कि सबको सुनना चाहिए। हमारे जो इतिहास और पुराण बताते हैं कि पहले राजा जो अपने तेग तलवार के दम पर बनते थे, वो भी अपनी प्रजा के लिए कहीं ना कहीं ये गुप्तचरों से सूचना लेते थे, रात को घूमते थे कि हमारी जनता कहीं दुखी तो नहीं है, हमारा कहीं विरोध तो नहीं है। मगर ये तो हमारा प्रजातंत्र है और हमने इनको बैठाया है और ये हमारी सुन नहीं रहे। हम अपनी जी बिल्कुल नरसिंह जी, तमाम बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार अगर किसानों की बात की जाए तो वो अपने आंदोलन को अब आगे बढ़ा रहे हैं। आज भूख हड़ताल का दिन है। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।